Class 11th Chemistry. Now today we start theory of hybridization. First postulate for the hybridization is intermixing of atomic orbitals of same or nearly same energy to give new orbitals of exactly same energy. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग करेंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या तो सेम एनर्जी के होंगे या नियरली सेम मतलब आसपास की एनर्जी के होंगे। अगर उनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो वो इंटरमिक्सिंग नहीं करेंगे। कौन करेंगे? सिर्फ या तो सेम एनर्जी हो या फिर आसपास हो, तो वो आपको क्या देंगे? न्यू ऑर्बिटल देंगे, और वो न्यू ऑर्बिटल भी उसी एनर्जी लेवल के होंगे जिस एनर्जी लेवल के आपके ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे थे पहले। सेकंड है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुली फील्ड ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, ऑल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। जो आपके 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने बताए, कईयों में जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फील्ड होते हैं, कईयों में फुली फील्ड होते हैं, कईयों में वेकेंट ऑर्बिटल भी आपके पास होते हैं। तो सभी तरह के ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपको क्या देंगे? हाइब्रिडाइजेशन देंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स करेंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है वो सिर्फ किसके लिए है? सिग्मा बॉन्ड के लिए और लोन पेयर के लिए। पाई बॉन्डिंग के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है, आसपास भी नहीं है ये उनके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम नेम देते हैं वो पेरेंट ऑर्बिटल के बाद देते हैं। कैसे? जैसे 1s, हमने यहाँ पे 1s कंसिडर किया प्लस 1p, मतलब एक ऑर्बिटल s का और एक ऑर्बिटल p का। तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने मिलेंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, और उन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp। नेक्स्ट अगर मैं कंसिडर करती हूँ 1 ऑर्बिटल ऑफ 1s एंड 2 ऑर्बिटल ऑफ 2p, देन आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? अब इंटरमिक्सिंग कितने ऑर्बिटल्स ने की है? 1 2 3। 1 ऑर्बिटल आपका कौन किसका कर रहा है इंटरमिक्सिंग? s का। और 2 ऑर्बिटल को किसके इंटरमिक्स कर रहे हैं? p के। जब ये तीनों इंटरमिक्सिंग करेंगे तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने मिलेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, sp2 sp2 sp2। और अगर नेक्स्ट व्हेन वी कंसिडर 1 ऑर्बिटल ऑफ 1s एंड 3 ऑर्बिटल ऑफ p, then we get 4 hybrid orbitals. When your 1 orbital of s intermixed with 3 orbitals of p, then you will get 4 orbitals of hybrid orbitals, or their name is sp3 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 sp3। जितने इंटरमिक्स करेंगे उतनी ही काउंट कर लेना। यहाँ पे s का 1 है, 1 आ गया, p के कितने थे? 3 थे, तो sp3 sp3 sp3। यहाँ पे अगर ऊपर वाले की बात करें, अभी डिस्कस जो हमने किया था उसमें s का 1 था, p के 2 थे, तो s1 और p2 sp2 sp2। इस तरह से ऐसे ही बेटा अगर आपके पास है 1s या मतलब अगर आप s के कितने ऑर्बिटल ले रहे हो? 1 s का ऑर्बिटल ले रहे हो, p के 3 ऑर्बिटल ले रहे हो, और d के कितने ले रहे हो? 1 ऑर्बिटल। तो आपके पास कितने इंटरमिक्स कर रहे हैं ऑर्बिटल्स? 1 2 3 4 5।
5 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं, जब 5 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने मिलेंगे, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब नेमिंग कैसे करोगे, S1 P के कितने इंटरमिक्स हुए थे, 3, P3D का कितना, 1, D, sp3d 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 sp3d। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। उससे पहले वी नो दैट शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बल एंड d orbital is also in a dumbbell shape like this one. But in hybrid orbitals we have a different shape. One lobe is large lobe and one lobe is small lobe. This is the shape of the hybrid orbital. Seventh point, the hybrid orbitals orientate such that repulsion between them minimum, that is tends to more stability. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं स्पेस में ताकि रिपल्शन कम से कम हो, और जब रिपल्शन कम होगी ऑब्वियसली स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट 8th पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से ही हमारे मॉलिक्यूल को क्या मिलती है, ज्योमेट्रिकल शेप मिलती है। नेक्स्ट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और एग्जाम्पल। फर्स्ट वी टेक one orbital of s and one orbital of p. When one orbital of s intermix with one orbital of p, it gives two hybrid orbitals, that's called sp and sp. Their geometry is linear, bond angle is 180 degree. हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं हम इसका, बेरिलियम फ्लोराइड। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p5। अब अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, क्योंकि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं, वो कौन करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो 2s 2p मतलब पूरी तरह वेकेंट आपके पास प्रेजेंट है। तो अगर मैं लिखूं बेरिलियम इज इक्वल टू 2s मेरा फील्ड है, मैंने फिल कर दिया, और 2p आपका क्या रह गया, ये वेकेंट पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट करेगा, जब इधर एक्साइट करेगा तो आपके पास ये दोनों ही क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए, और 2p के 2 ऑर्बिटल्स वेकेंट हो गए। जब ये दोनों इंटरमिक्स करेंगे 2s और 2p, तो इंटरमिक्सिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, कितने मिलेंगे 2, ये दोनों इंटरमिक्सिंग करेंगे तो इंटरमिक्सिंग करने के बाद हमें 2 मिलेंगे ऑर्बिटल्स, और उन 2 ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है। और क्या होगा ये, अब किसने इंटरमिक्सिंग की है, 1s ने और 1p ने, तो sp sp। क्लियर। अब फ्लोरीन पे आ जाओ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अभी 9 बताया था, कॉन्फ़िगरेशन आपने देख ली है 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ पे 2s2 में कितने हैं 2, और 2p में 5, आउटर मोस्ट तो आपको यही है ना, तो फिल कर दिया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। जब आपने फिलिंग कर दी, अब आपके पास फ्लोरीन कितने हैं, 2 फ्लोरीन है, दूसरे में भी ऐसी फिलिंग कर दोगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दोगे। सिर्फ आपके पास फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन के पास क्या है, अनपेयर्ड है, जो कि क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करेगा। तो अब ये क्या करेगा, इस फ्लोरीन का जो p
ऑर्बिटल है वो किसके साथ इंटरमिक्स करेगा, इसके साथ और इसके साथ इंटरमिक्स कर गया, बॉन्डिंग बना दी। जब ये बॉन्डिंग बनी किसके साथ बनाई, sp और sp के साथ, तो बेरिलियम F और F, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एग्जाम्पल इसका बेरिलियम क्लोराइड ले सकते हो, बेरिलियम ब्रोमाइड, सेम एग्जाम्पल है फॉर द sp हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।